चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच से मुतल्लक़, यानी पीएच क्या होती है और इसका मुख़फ़्फ़फ़ यानी ये किस चीज़ का मुख़फ़्फ़फ़ है। ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी लिक्विड को असेस करने के लिए जो पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे हम किसी लिक्विड को कह सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, या हम कह सकते हैं कि ये गाढ़ा है या पतला है, या उसका रंग कैसा है, सफ़ेदी माइल है या किसी और रंग का है, या इसके अलावा हम उसकी खुशबू के लिहाज से उसको असेस कर सकते हैं। इसी तरह ही एक पैरामीटर ऐसा भी होता है कि किसी भी लिक्विड की पीएच कैसी होती है। पीएच से मुराद ये होती है कि भी किसी भी लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा हैं या हाइड्रो ऑक्साइड आइंस ज़्यादा हैं। किसी भी चीज़ का तेज़ाबी होना या असासी होना किसी लिक्विड का, इसको नापने का जो एक इकाई है या एक जो स्केल है उसको हम पीएच बोलते हैं। नॉर्मली जो पीएच होती है वो जो उसका स्केल है वो 1 to 14 होता है, यानी 1 से लेकर 14 तक। इसके जो बिल्कुल न्यूट्रल पीएच जो आती है, जो 7 है, वो वाटर की पीएच होती है। 7 से जब हम 14 की तरफ जाएं तो ये अल्कली है, यानी 7 से 8, 9, 10, 11 इस तरह से ऊपर 14 तक ये अल्कली स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और 7 से 1 की तरफ अगर आएँ तो ये एसिड होता है। मतलब 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, इस जितना नीचे की तरफ आते जाएं तो ये उतना तेज़ाब स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यानी तेज़ाबी हालत जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जैसा कि हमारे जो स्टोमिक है, जो हमारा मैदा है, उसके अंदर नमक का तेज़ाब होता है और उसकी पीएच तकरीबन 2 होती है, यानी इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का तेज़ाब होता है। तो ये पीएच जो होती है ये किसी भी लिक्विड को जो ना नापने के लिए ये यानी कि एक इकाई होती है। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को नापते हैं, फासले को नापने के लिए मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, किलोमीटर्स हैं, ये हम एक इकाई उसके लिए यूज़ करते हैं। वज़न को नापने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम, इस तरह के जो इकाई है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो एसिड और बेस का जो एक स्टेट है उसको नापने के लिए हम पीएच यूज़ करते हैं, ये स्केल यूज़ करते हैं। इसके मुख्तलिफ़ सिग्निफिकेंस हैं कि पीएच हमें क्यों चाहिए, किसी भी लिक्विड की पीएच को हम क्यों असेस करना चाहते हैं। वो इसलिए कि लाइफ जो होती है वो एक ख़ास लेवल के ऊपर, ख़ास पीएच लेवल के ऊपर कंपेटेबल होती है। यानी अगर किसी जो जानदार है उसका जो लिविंग एनवायरनमेंट होता है वो एक ख़ास किस्म के पीएच लेवल के ऊपर, मसलन अगर हम आबी जानवरों की बात करें, जैसा कि फ़िशेज़ होती हैं, उनके एक्वेरियम होते हैं, उन लोगों को ये पता होता है कि वो पीएच मीटर वो इस्तेमाल करते हैं, लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एक्वेरियम की जो पीएच है उसको एक नॉर्मल हालत में रखा जाए, ताकि जो मछलियां हैं, जो फ़िशेज़ हैं, उसके अंदर वो ज़िंदा रह सकें। तो ये एक सिग्निफिकेंस होता है कि पीएच को नापने का, कि हमें मुख्तलिफ़ जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके लाइफ किस पीएच पे मेंटेन रह सकती है, उसको उस वाटर की पीएच को मेंटेन रखने के लिए हमें इस स्केल की ज़रूरत होती है। क्लिनिकली या इंसानों में इसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। जो हमारे खून की पीएच है वो 7.4 होती है, जिसकी रेंज होती है 7.35 to 7.45, यानी इतनी डेलिकेट रेंज होती है। अगर किसी के खून की पीएच 7.3 हो जाए या 7.5 हो जाए तो वो यानी बहुत बीमार हो जाता है वो शख्स, जो है वो उसकी जो कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती। और यूजुअली इतनी पीएच पे भी लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए, यानी उनका एक बन जाता है, क्राइटेरिया बन जाता है। तो ये इतना डेलिकेट सिस्टम होता है। तो हम जो भी ख़ुराक खाते हैं वो उस ख़ुराक की भी कोई एक नेचर होती है। कोई भी हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हम और डाइट लेते हैं,
तो उसकी अपनी भी एक पीएच होती है। कुछ एसिडिक फूड्स होती हैं, कुछ एल्कलाइन फूड्स होती हैं। तो जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो वो हमारा जिस्म उसको विद इन सेकेंड्स करेक्ट करके उसकी पीएच को, जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है यानी 7.4, उसके करीब ले आता है। इस सिलसिले में दो तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक बड़ा यानी इमीडिएट सिस्टम होता है, जो बफर सिस्टम होता है, वो तेज़ी से उस जो लिक्विड बॉडी के अंदर शामिल हो रहा होता है उसकी अगर पीएच डिफरेंट है बॉडी की पीएच से तो उसको तेज़ी से करेक्ट करता है। फिर दूसरा सिस्टम उसको स्लोली करेक्ट करता है, उसी बफर सिस्टम को करेक्ट करता है। जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जो कि एसिडिक इन नेचर होती है, और जो किडनीज़ हैं वो हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं या इनको रिटेन करना शुरू कर देते हैं। तो जो बॉडी की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक उसको वो एडजस्ट करते हैं। तो ये एक इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। दूसरी एक चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एसिडिक डाइट ज़्यादा लेते हैं, ऐसी फूड लेते हैं जिनकी नेचर एसिडिक होती है, जिसमें सारी तकरीबन ये गोश्त, अंडा और इस तरह की जो प्रोटीन्स और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ये एसिडिक इन नेचर हो जाती हैं। और जो एल्कलाइन है उनमें ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, दूध, इस तरह की चीज़ें एल्कलाइन नेचर में आ जाती हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसी डाइट लेते हैं, मसलन एसिडिक डाइट लेते हैं, तो हमारे बॉडी को अब अपना बफर सिस्टम तेज़ी से यूज़ करके उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो बॉडी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसको नॉर्मल पीएच पे लाने के लिए। अगर हम एल्कलाइन फूड लेते हैं तो ऑलरेडी जो कि हमारी बॉडी कदरे एल्कलाइन उसकी जो पीएच है होती है, तो एल्कलाइन फूड लेने की सूरत में उसको बॉडी को ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। उसका नतीजा ये निकलता है कि बॉडी के जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं और उसके मुख्तलिफ दूसरे फंक्शंस भी जो हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। इम्यूनिटी अच्छे तरीके से काम करती है और बाकी मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं वो भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो एल्कलाइन फूड जो होती है वो बॉडी को ज़्यादा सूट कर रही होती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो भी अगर हम एल्कलाइन फूड लेते हैं तो ऐसी सूरत में बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। हत्ता कि कैंसर तक का जो इलाज है वो भी यानी अगर आप एल्कलाइन फूड देते हैं तो वो बेहतर तरीके से बॉडी जो है वो इस तरह की सूरत हाल को टैकल कर सकती है। इसी तरह से अगर हम मिसाल लें, ये जो कार्बोनेटेड वाटर हैं यानी जो ये सोडा वाटर हैं, इसमें चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने के बाद जो वाटर के अंदर जो है कार्बनिक एसिड बना होता है H2CO3, तो ये एसिडिक इन नेचर है। अगर हम ये ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए भी बॉडी को उस पीएच को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो ये भी एक कार्बोनेटेड वाटर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके पीएच लेवल को मद्देनज़र रखना किस कदर अहम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।